फिल्म है प्रहार। तो जो चरित्र है उसमें मेजर का नाना पाटेकर द्वारा अभिनीत है। उसका काम है कमांडो ट्रेनिंग। तो कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं में से एक कमांडो होता है, वो एक्शन में घायल हो जाता है। जब वो घायल हो जाता है तो घर भेज दिया जाता है। तो वो घर आता है तो उसमें जो मूल्य हैं वो तो वही स्थापित हो गए हैं जो उसको ट्रेनर ने दिए थे। मूल्य यही दिया है कि जो सही है वो चलेगा। तो वो वापस लौट के आता है, उसका शहर है, वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है और वो पाँव से अपंग हो गया है। पाँव से अपंग होने के बावजूद वो उनको चुनौती देता है, वो लोग उसको मार डालते हैं। मेजर कुछ दिनों बाद मिलने आता है, शादी की बधाई देने। वापस आके उसकी शादी भी होती है, तो शादी की बधाई देने आता है, पता चलता है उसकी तो मौत हो गई। तो वहाँ रुक जाता है मेजर। तो जिन गुंडों ने उसको मारा होता है वो दोबारा आते हैं, मेजर के हाथों उनमें से एक की मौत हो जाती है। तो मुकदमा चलता है तो बोलता है हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो बाहर की दिशा में लड़ी हैं। बात समझिए, वहाँ जो बात हो रही थी वो तो देश और राजनीति के संदर्भ में हो रही थी, पर उसी बात को आप अध्यात्म में भी समझ सकते हैं। तो जो अदालत में वक्तव्य है वो ये कि हमने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं बाहर की ओर लड़ी हैं, सीमा के पार वाले दुश्मनों से लड़ी हैं। सीमा के पार वाला दुश्मन माने जो बाहर दिखाई दे रहा दुश्मन, इसको सीमा मानो, इसके पार वाला दुश्मन। अरे लेकिन जो भीतर वाला दुश्मन है उससे तो हम लड़ाई लड़ते ही नहीं, और जो भीतर वाला दुश्मन है यही तो असली है। क्योंकि बाहर वाली लड़ाइयाँ तो हमने कुल 3 लड़ी हैं आज़ादी के बाद से, बड़ी लड़ाइयाँ, और बाकी के काल को हम कहते हैं शांति काल, क्योंकि बाहर का दुश्मन नहीं है। पर असली दुश्मन तो भीतर है और वो लगातार हमको खराब कर रहा है। ये जो भीतर गुंडे मवाली घूम रहे हैं इनको तो हम दुश्मन मानते ही नहीं, हम कहते हैं कि दुश्मन तो सीमा पार है, असली दुश्मन तो सीमा के अंदर है। तो ये वक्तव्य अदालत में, अदालत उस वक्तव्य को मानती नहीं है, वो कहती है इनका दिमाग खराब हो गया, इनको सुधार गृह में भेज दो, तो वो कैद कर लेते हैं सुधार गृह में। तो उसके बाद जो आखिरी दृश्य है फिल्म का वो बड़ा पसंद है मुझे। एक छोटा बच्चा है चीकू, वो मिलने आता है। तो वो बच्चा कहता है ये तुमको आज़ाद कब करेंगे? कहता है जब मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। फिर उसके बाद और है उसमें आगे बहुत सारे नंगे आ गए हैं और वो उनको कमांडो ट्रेनिंग करा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, जोकर्स, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं ट्रेनिंग के लिए आए। याद रखो तुम यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हो, पिकनिक के लिए नहीं। एकदम आध्यात्मिक वक्तव्य है ये। जब एक बच्चा पैदा हो तो उसको पहला मंत्र यही दिया जाना चाहिए, क्या जोकर, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं ट्रेनिंग के लिए आए हैं।